160 crores to 240 crores of plastic pens are brought in the market every year. And around 91% of the plastic waste generated through these pens are not recycled. From year 2001 to 2021, around 386 million hectares of forests were lost globally. जब तक मैंने आपको ये सब फैक्ट्स बताए तब तक लगभग 200 टन पेपर प्रोड्यूस हो चुका है। शायद हमें से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1 किलोग्राम पेपर बनाने के लिए लगभग 324 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। And to make a single A4 size sheet of paper, 10 liters of water is used. हर वर्ष लगभग 500 करोड़ टन्स ऑफ पेपर वेस्ट किया जाता है, which is equal to 712 million trees and 1165 tons liter of water. गिफ्ट रैप को खोलना और उसके अंदर की चीज़ों को देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गिफ्ट का रैपिंग मटेरियल किस चीज़ से बना है? गिफ्ट रैपिंग मटेरियल एक माइक्रो प्लास्टिक है विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इजीली। एंड 2019 के आंकड़े के अनुसार एवरी ईयर हम इंडियंस अराउंड 100 मिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक के रोल्स हम फेंक देते हैं। यह आंकड़ा बहुत परेशान करने वाला है। तो आखिर इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या? इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं हम ग्रीन गिफ्ट्स, थिंक ग्रीन, एक्ट ग्रीन, गिफ्ट ग्रीन। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। हमारा पहला प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लांटेबल पेन्स विद सीड्स। हम अभी तक 1000 पीसेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लांटेबल पेन्स सोल्ड कर चुके हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ग्रीटिंग कार्ड्स मेड विद सीड पेपर। इसमें हमारा स्पेशलाइज प्रोडक्ट है रिटर्न गिफ्ट कार्ड्स। इसके अलावा भी हमारे पास कई तरह के रिवोल्यूशनरी इको फ्रेंडली गिफ्ट आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वेस्ट टायर से बने हुए टेबल्स, टेरेरियम एटसेट्रा। हमारे पास हर तरह के रेयरेस्ट प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। तो why are you waiting everyone? Join us and support us by buying a green gift from us. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम निशांत है और हम आरपीवीवी हरिनगर के छात्र हैं। हमारी टीम का नाम ग्रीन गिफ्ट्स है और मैं इस टीम का लीडर हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष कुमार और मैं इस टीम का को लीडर हूँ। मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ और इस टीम के लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग का काम भी करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित कुमार पांडे है और इस टीम में मेरा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैं हैंडल करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और मैं इस टीम में सेल्स और प्रोडक्ट का काम मैनेज करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविकांत तिवारी है और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को संभालता हूँ। Every year, around 160 crores to 240 crores of plastic pens are brought in the market, and around 91% of the plastic waste generated through these pens are not recycled. From year 2001 to 2019, around 386 million hectares of forests were lost globally. जब तक मैंने आपको ये सब फैक्ट्स बताए तब तक लगभग 200 टन पेपर प्रोड्यूस हो चुका है, and 93% of the paper is generated from trees. शायद हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1 किलोग्राम पेपर बनाने के लिए 324 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू मेक अ सिंगल शीट ऑफ A4 साइज पेपर 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड। गिफ्ट रैप को खोलना और उसके अंदर की चीज़ों को देखना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गिफ्ट का रैपिंग मटेरियल किस चीज़ से बना है? गिफ्ट रैपिंग मटेरियल एक माइक्रो प्लास्टिक है विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इजीली। एंड 2019 के एक आंकड़े के अनुसार हम इंडियंस एवरी ईयर 100 मिलियंस रोल्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक को यूं ही फेंक देते हैं। यह आंकड़ा बहुत ही परेशान करने वाला है। तो आखिर इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या? इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं हम ग्रीन गिफ्ट, थिंक ग्रीन, एक्ट ग्रीन, गिफ्ट ग्रीन। आखिर हम सेल क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? हमारा पहला प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल प्लांटेबल पेन्स। आखिर बायोडिग्रेडेबल प्लांटेबल पेन्स है क्या? बाजार में आमतौर पर पाए जाने वाले पेन से अलग है ये बायोडिग्रेडेबल प्लांटेबल पेन्स। कैसे बना है ये पेन बना है रिसाइकल्ड पेपर से जो इजीली डिकम्पोजेबल है। इस पेन के पीछे लगे हुए हैं कई तरह के प्लांट्स के सीड। जब ये पेन आपका खत्म हो जाएगा आपको इस पेन को सीधे मिट्टी में डालना है और आपका एक पौधा निकल आएगा।
इसके अलावा भी हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ग्रीटिंग कार्ड मेड विथ सीड पेपर। ये पेपर एक अलग टाइप का पेपर है, इसके अंदर सीड्स एम्बेडेड है। अगर आपको ये ग्रीटिंग कार्ड कोई गिफ्ट करता है, कुछ दिनों बाद ये ग्रीटिंग कार्ड, नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड फट जाते हैं या कहीं चले जाते हैं या आप उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन ये ग्रीटिंग कार्ड जब आपको कोई देगा, आप इसे जब गमले में पौधा उगाएंगे, आपको बार बार याद आएगा। जब भी आप उस पौधे को देखेंगे, वो बॉन्ड, वो रिलेशन, जिस आदमी ने उस गिफ्ट कार्ड को आपको दिया है, वो हमेशा आपको याद आएगा। इसके अलावा भी हमारे ग्रुप में कई तरह के प्रोडक्ट पर रिसर्च चल रहा है, जिसके बारे में आपको हर्षित बताएंगे। जैसा कि मनीष ने अभी आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो हम मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं और जिनसे हमारी अर्निंग हो रही है। अब मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ जिन पे अभी हमारा रिसर्च का काम चल रहा है। उसमें से एक पहला प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक इंक मार्कर। सर, प्रोटोटाइप आपके पास रखा हुआ है। तो अभी ये जो ऑर्गेनिक इंक मार्कर है, ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में है। इसमें अभी हम इस पर डिफरेंट प्रोपोर्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करके इसकी क्वालिटी को और इन्हेंस करने पे ट्राई कर रहे हैं। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, वो हम बायो एंजाइम पे काम कर रहे हैं, विच कैन एक्ट एज अ सरफेस क्लीनर। So everyone, why are you waiting? Come and join us by supporting and buying a green gift from us. Thank you. Across of the day Thank today. you, ma'am. A very, very energetic team. All of you are very energetic and equally involved in promoting your business. That is most important. Okay? And another thing is that again, you are doing something for the environment. This is highly commendable, especially with the way the environment is. मेरा क्वेश्चन ये, जो पेन बना रहे हैं, हमारे स्कूल का एक्स स्टूडेंट बना 2015 में बनाता था, 16 में बनाता था। आप कैसे बनाते हो? मशीन से बनाते हो? कैसे बनाते हो? यस सर, जैसा कि ये प्रोडक्शन का काम है, सबसे पहले हमारे दिमाग में जब ये आइडिया आया, फिर हमने सोचा कि हम इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने खुद ही ट्रायल किया बना के नॉर्मल पेपर से। बट फिर हमने देखा कि जो ये रोलिंग था, वो थोड़ा उसको ग्रिप नहीं बन पा रही थी। पेन के लिए ग्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने क्या किया, हमने पहले क्या जो पेपर ट्यूब्स आते हैं मार्केट में, आप बोल दोगे, आप फैक्ट्रीज को जब बोल देते हैं कि आप ऐसे पेपर ट्यूब्स बना दीजिए रिसाइकल पेपर से, जो ये ब्राउन पेपर है, तो बना देते हैं। फिर हमने उसको असेंबलिंग करके हमने ऐसे 100 पेन सेल किए, लेकिन असेंबलिंग के दौरान उसके आगे प्लास्टिक, उसके आगे और उसके पीछे प्लास्टिक आ रहा था, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, कि हम नहीं चाहते थे कि वो उतना प्लास्टिक भी आए। तो हमने क्या किया, हमने एक फैक्ट्री से कांटेक्ट किया और हमने उनको बोला कि ऐसा आप पेन बना सकते हो, वो पेपर का काम ही करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो इजीली बन जाएगा। तो उन्होंने ऐसे रोलिंग मशीन से बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम ये प्रोडक्शन जो है ये खुद करना चाहते हैं। फिर जब हमने इसके बारे में पता किया कि कैसे हम प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, तो इसके लिए एक मशीन आती है, रोलिंग एंड कटिंग मशीन। बट उसकी जो कॉस्ट है वो अभी हमारी सीड मनी से हम उसको बाय नहीं कर सकते। दैट्स वाई अभी हम वो वहाँ से बनवा रहे हैं और मेरा वही सेल कर छोटा रहे हैं। प्रश्न था जिसको आपने लंबा असेंबल करके लंबा घुमा दिया, क्योंकि मैंने आपको कोट किया कि 2015 हमारे एक्स स्टूडेंट ने बनाया था, DTU में पढ़ता था, हमारे जो पढ़ते थे एक्स स्टूडेंट ने बनाया था। तो मैं हैरान था कि आपने कैसे बना लिया, क्योंकि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें। यस सर, मिले होंगे आपको 18,000 20,000 मिले हैं, तो ऐसे कैसे कर दिया भाई? तो असेंबलिंग इज, हाँ सर, इट इज स्टार्च, मेड फ्रॉम स्टार्च। और ये वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा और फिर सीड से डायरेक्ट सब कुछ असेंबल किया, तो इसमें इनोवेशन क्या है? सर जब ये आइडिया हमारे दिमाग में आया, इनोवेशन जो हमने इनिशियली ये प्रोडक्ट, ये आपके दिमाग का हाँ idea यस नहीं है, सर, आपके दिमाग का मतलब idea आया, नहीं है। बट सर आइडिया सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, तो फिर हमें पता करना होता है कि आइडिया है कि नहीं पहले मार्केट में अवेलेबल। बट ये मार्केट में अवेलेबल था और इसमें हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बट सर इसका जो मार्केट बूम है, ये हर स्टेशनरी पे नहीं मिलता है, नहीं मिलता हर स्टेशनरी पे। बट हम हर एक स्टेशनरी पे पहुंचाना चाहते हैं, हम हर एक आदमी तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं। हर दुकान पर स्ट्रेटेजी सर इसका यही है कि हम सबसे पहले जो हमने अभी इनिशियल स्टार्ट किया है, 20,000 की इन्वेस्टमेंट में हमने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया है। सर अभी हमने जैसे कि हमने हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया है, ये अभी मार्केट में जाएगा, हम रिव्यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद जब हम मशीन इस्टेब्लिश कर देंगे, उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। मशीन कैसे करेंगे? कितने लाख की मशीन है? सर 80,000 की मशीन है। अच्छा, कैसे लाएंगे? 8 बच्चे 10 बच्चे कैसे लाएंगे? सर 8-10 बच्चे अभी तो जैसे सर अभी हम रिलाई कर रहे हैं कि हम अभी तो 80,000 की इन्वेस्टमेंट कोई हमें इन्वेस्ट करेगा तभी हम कर पाएंगे। किसी से पूछा आपने? किसी से पूछा इन्वेस्टर से?
यस अभी सर हम पता करें बट अभी जैसा कि ये बिजनेस ब्लास्टर के थ्रू चल रहा है प्रोसेस में, तो हम इसी प्रोसेस के साथ चल रहे थे कि कहीं अगर अगले लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास आता है तो हम उनसे ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी XYZ किसी से पूछा आपने कि 80,000 लगा दो, पूछा किसी से? नो सर। रंजना मैडम से पूछा? रंजना मैम से नो सर। दे देंगे 80,000 दे देंगे। एंड सर इसके अलावा भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सर ये जो ग्रीटिंग कार्ड्स है, ये आइडिया सर ये मार्केट में तो ये अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ये भी है सर। ये मार्केट में ऐसे सीड पेपर्स मिल रहे हैं बट जहाँ तक ग्रीटिंग कार्ड में मिल चुका है मुझे, इस तरह का मिल चुका है ग्रीटिंग कार्ड ऐसा। ओके सर। ये भी हो सकता है किसी के हम याद ना रखना चाहें तो ग्रीटिंग कार्ड्स का पौधा क्यों हो सकता है किसी की बैड मेमोरी हो नहीं रखना चाहे। यस सर। दे ऑन लाइटर नोट, नॉट टेक इट सीरियसली। We Yes, are not ma'am, discouraging you. This is very good, fantastic and eco-friendly idea. हाँ ठीक है। यस मैम। कर पाओगे, असेंबल कर पाओगे, सारे कुछ सेल कर पाओ? कितना 20,000 में से कितना सेल हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना सेल हुआ? जल्दी बताओ, तुम तो होशियार बच्चे हो। सर 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए इन सभी प्रोडक्ट्स पे। ठीक। 8,000 रुपये हमने पेन पे इन्वेस्ट किए हैं। हाँ। 8,000 में से हमारे पेन सेल हुए 1,000, जिसमें ₹2 पर पेन को प्रॉफिट आया है, तो 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया पेन से सिर्फ। हाँ। और सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड और प्लांट्स का हमें ऑर्डर है, कल ही ऑर्डर पहुंचाना है, जिसमें 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और 2,000 रुपये उसमें लगेंगे। और यानी 8,000 में 2,000 प्रॉफिट मिला। यस सर। कितना परसेंट हुआ? सर लगभग 20% का प्रॉफिट। 20% हो गया? यस सर। पक्का? 10 रुपीज़ का पेन है ना सर? पक्का? Yes, sir. 20% नहीं हुआ? सोच के बोलो। 25। नहीं हेजिटेशन क्या बोल, फ्रेंडली बात हो रही, कहीं कुछ कह रहे। चौबे जी के ट्रेंड बच्चे होंगे, उसके बाद रंजना मैडम होंगे। सर R&D टीम से लगानी पड़ती है क्योंकि सर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना पड़ता है, एनहेंस करना पड़ता है, क्योंकि और भी लोग कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो हमें अलग कुछ करना है। बिल्कुल सर टारगेट मार्केट हमारी हर कैटेगरी के ऑडियंस है, जो भी पेन यूज़ करते हैं, जो भी अपने एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है, उसका एनवायरनमेंट को सेव करना है, ब्रादर की वो कोई मुश्किल काम करे कि पेन है हमारा, हम अच्छे से पेन यूज़ कर पा रहे हैं। पेन का मेन पर्पज है यूज़ करना, और यूज़ सही से हो रहा है और ये इको फ्रेंडली है, बिना कोई दिक्कत हो आपको यूज़ हो रहा है, तो आप क्यों नहीं यूज़ करेंगे ये पेन? ऐसी ऑडियंस है जो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है और जो थोड़ा मुश्किल नहीं चाहते अपने कामों में। सर 8 रुपीज़। सर हम मशीन से हम बनाएंगे खुद से तो थोड़ा कम पड़ जाएगा, इससे हम और मार्केट को हिट कर सकते हैं। सर पॉकेट में सर इसके लिए तो नहीं है। सर आगे हम मशीन बनाएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, पॉकेट में भी लग जाएगा। यस obviously you want a comfort factor of tucking it inside. अगर जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ये वाली चीज़, how you can increase your productivity. So sometimes this step of taking out your pen and putting a cap at the back of it, it wastes time. So sometimes it's a boon कि आप उसी में कुछ ऐसा फीचर दो कि ऐसे दबा दो तो चलने लग जाए पेन। मैम फिर तो प्लास्टिक का हो जाए। हाँ जो भी है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप इसको एक टकिंग फीचर देते हो, सो यू माइट पिच इन दिस वे आल्सो दैट दिस इज गोइंग टू वेस्ट टाइम और दिस यू कैन इमीडिएटली लोकेट योर पेन समहाउ। इस मशीन में एस्टैब्लिश हो जाती है तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। कर सकते हैं। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट से कि हम आगे जाके पिचिंग करेंगे। सर बिजनेस क्लासर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लोगों से जो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे। सर अभी तो नहीं हुई क्योंकि हम बिजनेस क्लासर के थ्रू चाहते कि दे हमें इन्वेस्टमेंट। सर वी विल ट्राई कि हम इन्वेस्टर से भी बात करें कि इन्वेस्टमेंट दें। सर अभी हमने ये सोचा नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, जितना चीज़ कर नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में दिस वे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में खाली बिजनेस ब्लास्टर से ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ और भी प्लानिंग है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग? नो, से फॉर एग्जांपल अब कल को बिजनेस ब्लास्टर में नहीं मिला तो आपका आइडिया खत्म, योर वेंचर फिनिशेस, जो आप जिस अप्रोच को लेकर आगे चल रहे हो क्या वो खत्म हो जाएगी? No, नहीं ma'am. ना, तो आप कुछ और सोचोगे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो चीज़ आप बताओ, है ना? मैम जैसे कि इनिशियली हमने अभी तो सोचा कि बिजनेस ब्लास्टर के थ्रू अगर हमें इन्वेस्टमेंट का चांस मिलता है कि अगर इन्वेस्टर्स हमारे आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने इसका प्लान रखा। इसके अलावा जो दूसरा जो स्कोप है कि हम किसी और से करें, तो अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती तभी तो हम दूसरी राह तलाशेंगे और दूसरी राहों की तरह हम ये आइडिया छोड़ेंगे नहीं। दिस इज़ आवर ड्रीम एंड हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस आइडिया को आगे तक Tell me something about the tires. Yeah, this is
appreciated. I appreciate that. Tell me something about this tire stable percentage of product that you were able to sell. What is it all about? मैम जैसे इसमें पाई चार्ट में दिखा रखा है कि हमारा जो प्लांट है ना पेंस कोई बात नहीं, you can just explain it like this. ओके मैम मैम जो ये पेंस में हमारा जो सेल है ना मैम सबसे ज़्यादा है अभी तो देखिए क्योंकि मैम इसमें हमने इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा भी किया है और सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया है और जो हम ये ग्रीन गिफ्ट कार्ड है इसमें हमने अभी स्टार्टिंग फेज में थे तो इसमें हमने अभी इन्वेस्ट बहुत कम किया था तो इसमें वो भी कम आई है और मैम हमने एक यूज्ड टायर से ना टेबल बनाने की सोची थी और वो हम उस पर काम भी कर रहे हैं और एक बन भी चुका है सैंपल जिसका हमने फोटो डाला भी है इसमें नहीं, has it been sold? Has it been sold? Yes, ma'am. That is why you. Yes, ma'am. So I'm just stopping you in between. So how many number of customers could you target? Tell me in terms of how many number of customers. Not one person buying all 2-3 products and खरीद लिए. Total number of customers who bought your products. Could be an institution, could be an individual. आदमी भी मतलब एक individual भी खरीद सकता है, एक organization भी खरीद सकती है. यस मैम जैसे वो बताइए. मैम जो आप कहना चाह रही हैं कि जो ओरिजिनल कस्टमर्स होते हैं जो रिपीटेड मतलब उन्होंने रिपीट नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ. आपने फिलहाल अब आज तक की तारीख में ओके मैम आपके ऑर्डर भी प्लेस हो गए उनको भी काउंट कर लो. यस मैम कितने कस्टमर्स को आप लोग इस समय अपना सामान बेच चुके हैं? मैम 200 कस्टमर्स अगर हम कहें तो 200 कस्टमर मोर देन 200 कस्टमर्स एंड मोर देन 200 कस्टमर्स को हमने सेल किया और उन्होंने मतलब पेन ज़्यादा भी किसी ने बाई किया इसीलिए पीपल मैम 200 कैसे आपने 8000 का सेल किया है यस एक पेन 8 रुपए का है यस सर तो क्या 2 कस्टमर मिलकर एक पेन लिया सर आई विल एक्सप्लेन सर जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं तो उन्होंने किसी टीचर्स ने 30 पेन्स बाई कर लिया तो ऐसे बढ़ भी गया तो इसका मतलब कस्टमर कम है ना बेटे और उल्टी बात कर रहे हो. यस सर तो 200 कस्टमर्स फिर जैसे कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं अगर एक टीचर ने 30 पेन ले लिए यस सर तो कस्टमर तो आपको 30-40 सर 1000 पेन सेल हुए हैं जिसके अंदर हमारे 200 ओरिजिनल कस्टमर्स अगर जैसे बोले कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिया पहली बात तो और दूसरा सर जो हमारे आसपास के इंस्टीट्यूशन के छोटे स्कूल्स हैं उनसे हमने बात किया प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने ऑर्डर और दिए हैं सर ऐसे जैसे कि 200 रिपीट कस्टमर कितने हैं रिपीटेड कस्टमर्स एक बार लिया दोबारा यस सर रिपीटेड कस्टमर्स अगर टीचर को छोड़ के टीचर्स को छोड़ के हाँ सर टीचर्स को छोड़ के बात करें तो सर अभी रिपीटेड कस्टमर्स का जैसे 10 and 15 सर कस्टमर्स कोई दुकान वाला आया था दुकान वाला है सर दुकान वाले सर जैसे हम हाँ सर इसकी भी एक स्टोरी मैं बताता हूँ जल्दी से ब्रीफ हाँ जल्दी से फटाफट सर हमने जैसे स्टेशनरी से बात किया तो उन्होंने बोला ना कि ये आप हमें सेल कर रहे हो तो कोई सामने वाला हमसे कैसे मांगेगा कि बायोडिग्रेडेबल प्लांटेबल पेन्स दो तो इसके लिए सर हमने इसके लिए हमने सर्टिफिकेशन करवाया यस सर्टिफिकेशन तो सर वो अभी प्रोसेसिंग में है और इसके लिए सर हमने जो अलग अलग स्टेशनरीज है उनके साथ हमने सोचा कि बात करते हैं और हम सब ने अपने अलग अलग स्टेशनरी से बात किया कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदिए 10 सैंपल ले लीजिए आप दीजिए ताकि हमें फीडबैक आए तो सर हम ये भी प्रोसेसिंग में काम करते फीडबैक आया यस सर फीडबैक के लिए सर हम गूगल फॉर्म की लिंक पहले कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं फीडबैक दिखाओगे फीडबैक सर ये कुछ फीडबैक्स हमने यहाँ लिखे हैं और गूगल फॉर्म्स हैं हमारे पास पूरे वो ये फीडबैक थोड़ी तो पॉइंट है सर पॉइंट्स में हमने लिख दिए कुछ जो आप तो कुछ भी लिख दो आप तो 10 पॉइंट लिख दो तो सर फिर गूगल फॉर्म की लिंक हमने यहाँ वो कुछ प्रूफ दिखाओ ना कैसे आपने फीडबैक लिया क्वेश्चनर क्या था गूगल फॉर्म हाँ दिखा देना अगर चलते हुए अगर होगा तो दिस इज नॉट फीडबैक सर इसमें सर्टिफिकेशन में जैसे सर इसमें पेन्स में तो सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए या ग्रेडिंग कार्ड में लेकिन अगर और भी प्रोडक्ट जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक इंक हो गया बायो एंजाइम उसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है दैट्स वाई हमने अभी उनको यहाँ पे शो भी सर्टिफिकेशन में जैसे सर बायो एंजाइम अगर हम नाम सर उसमें अगर जैसे कि बायो एंजाइम है तो उसका अगर हम सर्टिफिकेशन करें कि दावा कर रहे हैं कि वो सरफेस क्लीनर है तो कितना वो कर सकते हैं नाम बताना है सर्टिफिकेट आपको मिला होगा कहाँ से मिला है किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला है ओके सर अभी हमें मिला नहीं हम उसके लिए मतलब उसके ऊपर अभी रिसर्च ही करें हमने खुद बनाया उसके लिए प्रोडक्ट अभी रेडी ही नहीं है तो सर्टिफिकेशन नहीं करते ये प्रोसेसिंग में जो इंक है ना इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि जब यूज़ कर रहे हो ना तो उसमें थोड़ा सूख जाता है जल्दी यही हमें एक R&D टीम रखी है कि हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को चेक करें कि कहाँ पे नहीं सूख रहा है तो इसलिए हमें रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और इसका क्या ऐसे सॉल्यूशन डलेगा कि ये सूखे ही ना जब एक सैंपल शायद होगा शायद दिया नहीं आपको
एक मार्केट का सैंपल होगा सर, आप चलाओगे तो लगेगा आप सूख रहे होंगे, तो आप यूज़ नहीं करोगे। तो ये R&D प्रोसेस में ही चल रहा है, इसलिए हम सर्टिफिकेशन लिया ही नहीं। तो प्रोडक्ट बनेगा तो सर्टिफिकेशन लेंगे ना। टू गो टू दैट फेयर, जो इसके बाद की नेक्स्ट आपका चांस है जहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे। What do you think? What kind of investors you are going to put in? Like, किनके पास जाओगे? You know, there will be so many investors. Who would be interested to invest in your business? सर अगर देखा जाए कि कोरोना के बाद ना लोग ना ऐसे कॉन्शियस, इंडिया में तो ऐसे कॉन्शियस थे कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है, लेकिन कोरोना जैसे स्ट्राइक किया है तो लोग समझ रहे हैं कि हाँ हमें इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है, हमें हेल्थ ओरिएंटेड बनना है, हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो। Answer simply. What kind of investors are you looking in for? मैम ऐसे लोग जो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस हैं और जो ऐसे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। Do you know of some investors? Do you know of some brands who can invest in you? कोई ऐसा ब्रांड है? मैम स्टार्टअप ही सही, स्टार्टअप ही सही, कोई बात नहीं। Yes, कोई ma'am. ऐसा स्टार्टअप है जो आप जानते हो which is already Yes, ma'am. We have seen many startups like Greenotech, Flower, Aura.com या फिर मैम इसके अलावा भी सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने वाले बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। हम इन सबको देखते हुए चल रहे हैं, मार्केट को भी पूरा देखते you हुए चल discuss your business idea with any of these investors that you know? सर सोशल मीडिया के थ्रू हमने तो प्रमोट किया, बट अभी तक ऐसा तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया हमें कि, और ना हमने अभी तक ऐसे बात किया पर्सनली 1-to-1 में, ऐसे बात नहीं। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप जितने भी प्रोडक्ट अभी दिखाए हैं आपने, ये आप आउटसोर्स कर रहे हो, मतलब बनवा के और फिर आप ले रहे हो और बेच रहे हो उसको। सर जैसे कि आपने बताया जैसे पेन बाहर से बनवा रहे हो, और मैक्सिमम इनके आपका प्रोपोर्शन जो है वो पेन ही है अब तक, जो आपने ज़्यादातर पेन की सेल करी है। यस सर, और मुझे जो यहाँ टीम मेंबर्स नज़र आ रहे हैं आपके 10 टीम मेंबर्स हैं। यस सर। तो मुझे बता सकते हो 10 टीम मेंबर्स का क्या क्या रोल है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे मेंबर्स? सर हमने 10, जैसे हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे तो 3 ग्रुप हमने बनाए थे। हमने इनिशियली खुद ही 10 स्टूडेंट्स, हमारा इंटरेस्टेड था, आइडिया हमने शेयर किया आपस में, तो हम 10 स्टूडेंट्स एक बार में गैदर हुए और इन सबको आइडिया पसंद था तो हमने एक टीम बना ली। नहीं बिल्कुल, मैक्सिमम लिमिट ही 10 की थी। अगर मेरे ख्याल से मैक्सिमम लिमिट 15 की होती तो शायद 15 को इंटरेस्ट आता, 15 ही आपकी टीम बन जाती। यस सर, सब इंटरेस्टेड है सर, ये तो बात सही है सर। एक दो बार हमारे टीम मेंबर्स में चेंज भी हो गए क्योंकि दूसरे लोग आना चाहते थे, ऐसे बहुत बार वो हुआ। ठीक है। आप किस स्ट्रीम के हो? सर साइंस। सभी साइंस के हो? यस सर। अच्छा, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आप सब R&D टीम में हो और सभी रिसर्च कर रहे हो अपने Yes, अपने sir. लेवल पे। ठीक है, बाकी जो आपका जो कार्ड है, कार्ड के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी रिसेंटली 26 जनवरी गई है हमारी। यस सर, यस सर। तो 26 जनवरी पे जो वहाँ पे परेड होती है राजपथ पर, Yes, sir. उसका इनविटेशन कार्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑफिशियल्स आते हैं वो इनविटेशन कार्ड होता है। तो उसमें लेटेस्ट, उसी में यही आपका कॉन्सेप्ट था, मतलब sir. आपका कॉन्सेप्ट कह लो या मतलब ये चीज़ थी, वो कार्ड जो मिले थे, जो इनविटेशन कार्ड थे, उनमें ये बीज थे। तो गवर्नमेंट ने भी इसको बताया था कि स्पेशल ये कार्ड है जो पहली बार उन्होंने इस तरीके से यूज किया था। यस सर। और ये बीज वाली आप बात कर रहे हो, तो ये किस तरीके के बीज हैं, थोड़े इस पे अभी तक आपने किया नहीं है? फ्लावर एंड सर छोटे छोटे जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि स्पिनच का भी है इसके अंदर, या फ्लावर मैरीगोल्ड, कोरिएंडर, उन सब के सीड्स है जो इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। और अगर इसके अलावा किसी को और कोई सीड्स भी चाहिए, जैसे कि हमारे पेन के पीछे जो सीड्स लगे हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं सर। जैसे अभी तो मैरीगोल्ड और स्पिनच आप देख रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी जैसे बीन्स हो गया, इसके अलावा हर तरह की सीड्स अवेलेबल है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है मतलब ये बीज सर ग्रो टाइम होता है? यस होता सर। है अब बीज की कोई, हाँ मैं पूरे 1 साल तक मैंने पेन को रखा हुआ है, वो Yes, sir. डिग्रेड नहीं हुआ है, तो फिर वो बीज वगैरह को ज़रूरी तो है नहीं वो ग्रो करेंगे सारे बीज? यस सर, ये हमने देखा कि कुछ सीड्स का टाइम होता है कि इस टाइम ग्रो होता है। जैसे अभी मैरीगोल्ड का टाइम चल रहा है, तो इसके लिए वो उस टाइम पीरियड में हम वही वाले सीड्स सेल करेंगे। मैरीगोल्ड का टाइम है तो इस टाइम मार्केट में मैरीगोल्ड के सीड्स ज़्यादा अवेलेबल कराएंगे, ताकि लोग डालें तो उनको विश्वास भी तो हो कि ये उगता है, तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। और तो सर एक कस्टमर थी, उसने पौधा उगा के हमें फोटो भी भेजी है। बाकी एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, बाकी अब तक की जितनी भी प्रेजेंटेशन हुई हैं उनकी जो वीडियो प्रेजेंटेशन है, आपने अपने प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, अभी हम आपकी टीम से आने से पहले ही कह रहे थे, तो आपने ग्राफ वगैरह के थ्रू अपना पूरा एक बैलेंस भी दिखाया है कि कितना हमने किस किस चीज़ पे कितना इन्वेस्ट करा है, कितना प्रॉफिट हुआ है।
तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी जो ये पीपीटी थी बहुत अच्छी लगी। तो इसमें ओवरऑल सारी कुछ चीज़ें थी जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे देखते हैं। थैंक यू।